जय हिंद। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है ह्यूमन स्केलेटन पे, यानी मानव कंकाल पे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। हम आज इन 206 हड्डियों के नाम जानने वाले हैं। अगर आप जिंदा हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 206 हड्डियों के नाम जान जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चचा शरबत पी रहे हैं। जब मुर्दे शरबत पी सकते हैं और मुर्दे योगा तक कर सकते हैं तो आप तो जीवित हैं, और 206 हड्डियों के नाम याद करवाने की जिम्मेदारी ये मेरे ऊपर है। ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंदर के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, जिन्हें बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। हिंदी में उन्हें अक्षीय कंकाल बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 80। उसी तरह से जो स्केलेटन हमें चलने फिरने में मदद करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी उपांगीय कंकाल, और इनकी संख्या कितनी होती है, 126, 126 अपेंडिकुलर और 80 एक्सियल, और ये दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, दोनों मिलकर हो जाते हैं 206। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन, ये जो यहां पर आसमानी कलर का है, ये कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेड बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल हेड बोन्स में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाले हैं। हेड बोन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। एक स्कल बोन, एक ह्यूमरॉइड बोन और एक ईयर बोन। बारी बारी करके हम सबके अच्छे से पढ़ेंगे। उसी तरह से यहां पर एक है, एक यहां पर है और एक यहां पर चेस्ट बोन है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम हेड बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हेड में 29 हड्डियां होती हैं। अगर केवल हेड की बात की जाए तो 29 हड्डियां होती हैं, और हेड को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे हेड में क्या होता है, स्कल। जो हेड में स्कल होता है उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 22, और उसी में ह्यूमरॉइड बोन एक आता है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो स्कल में 22 हड्डियां होती हैं, स्कल में 22 हड्डियां होती हैं, और स्कल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्रैनियम और एक फेशियल। तो 8 जो होते हैं वो क्रेनियम बोन्स होते हैं। 8 जो होते हैं वो कौन से बोन्स होते हैं, क्रैनियन बोन्स, और 14 जो होते हैं वो फेशियल बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रैनियन बोन्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो खोपड़िया के सबसे आगे है, फ्रंट में है कि नहीं है, तो फ्रंट में है, तो फ्रंट से क्या बना, फ्रंटल बोन। फ्रंट से क्या बना, फ्रंटल बोन। और आगे जो फ्रंट है तो इसके पीछे क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, पैर होता है, और पैर से क्या बनता है, पैरिएटल बोन्स। तो खोपड़िया के जस्ट जो फ्रंट में है उससे फ्रंटल बोन्स, और उसके पीछे पैरिएटल बोन्स। तो फ्रंटल बोन्स की संख्या कितनी है, 1। पैरिएटल बोन्स की संख्या कितनी है, 2। यहां पर 2 हो जाते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर 2 हैं। क्या है, कितने हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये साइड वाला। और फ्रंटल बोन्स यहां पर आगे वाला जो एकदम से फ्रंट में है, तो फ्रंट से फ्रंटियल बोन, और उसके पीछे पैर है तो पैर से पैरिएटल बोन। और जो परमानेंट लोग होते हैं उनको हम अपने पास रखते हैं, और लेकिन जो टेम्पररी लोग होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, अपने से दूर रखते हैं, साइड में रखते हैं। तो साइड में रखने वाले, तो साइड में 2 बोन है, और टेम्पोररी से क्या बन गया, टेम्पोरल बोन। टेम्पोररी से क्या बन गया, टेम्पोरल बोन, और इसकी संख्या भी कितनी है, 2 है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं और तो कुछ भी गलती करते हैं तो जो भी बड़े होते हैं एकदम से बच्चे से कहते हैं ये क्या कर रहा था, ऐसे पीछे एकदम से पिट देते हैं। तो पिटने से याद रखना है ऑक्सीपिटल बोन्स। पिटने से क्या याद रख लेंगे हम, ऑक्सीपिटल बोन्स। फ्रंट में फ्रंटल बोन्स, इसकी संख्या 1, इसके ठीक पीछे पैर, पैर से पैरिएटल बोन्स, और इसकी संख्या 2। उसके बाद साइड में जो टेम्पोररी लोग होते हैं उन्हें साइड में रखते हैं, और टेम्पोररी से क्या याद रखना है, टेम्पोरल बोन्स, और इसकी संख्या भी कितनी होगी, 2। और सबसे पिटने से याद रखना है ऑक्सीपिटल बोन्स, इसकी संख्या है 1। इसके अलावा एक स्फेनॉइड बोन्स होते हैं और एक इथोमोइड बोन्स होते हैं, और इन सब को मिलाकर टोटल कितने क्रैनियल बोन्स होते हैं, 8। उसी तरह से अब फेशियल बोन्स, जब हम यहां बताया था ना, स्कल बोन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, 2 पार्ट्स में। 8 क्रैनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स के बारे में जान लेते हैं हम। तो फेशियल बोन्स में सबसे पहले ये वाला नीचे वाला, ये जो बोन्स होता है इसको बोलते हैं मैंडाइबल। इसको क्या बोलता है, मैंडाइबल। और इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, मैक्सिला। ये दोनों भाई भाई हैं, नीचे वाला मैंडाइबल और ऊपर वाला मैक्सिला। ये पूरा जो होता है ये एक ही हड्डी होता है, ये पूरा क्या होता है, एक ही हड्डी। तो मैंडाइबल एक होता है, जबकि मैक्सिला यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मैक्सिला कितने होते हैं, 2। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ये मिनिमम हमेशा क्या होता है, मिनिमम नीचे होता है और मैक्सिमम ऊपर होता है। मिनिमम नीचे होता है और मैक्सिमम ऊपर होता है। तो मिनिमम से क्या याद रख लेंगे, मिनिमम से मैंडिबल नीचे और मैक्सिमम से मैक्सिला ऊपर। और मैक्सिमम की संख्या कितनी है, 2 है, तभी तो ऊपर है। तो मैक्सिला 2 है और मैंडिबल 1 है। अब
यहाँ नाक में कौन सा बोन्स होता है, तो न से नाक और न से नेजल बोन्स। तो नेजल बोन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ये नाक में होती है। उसी नाक में अगर कहा जाए अंदर की तरफ इंटीरियर नेजल बोन्स, सॉरी इंटीरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है, इंटीरियर नेजल कॉन्का, और इसकी संख्या भी कितनी है, 2 है। उसी के साथ आंखों के पास 2 हड्डियां होती हैं और इनको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोन्स, और इनकी संख्या भी कितनी है, 2, क्योंकि हमारे पास आंख 2 हैं तो हड्डियां भी कितनी हैं, 2, लैक्रिमल बोन्स। तो एक मैंडेबल, एक मैक्सिला, 2 मैक्सिला, एक मैंडेबल, 2 लैक्रिमल और 2 नेजल, और साथ ही साथ 2 इंफीरियर नेजल कॉन्का। इसके अलावा 2 जाइगोमेटिक होते हैं, यहाँ वाले जो बोन्स होते हैं जो एकदम से साइड में होते हैं, यहाँ पर एकदम से फेस पे, ये कौन सा होता है, जाइगोमेटिक बोन्स। और इसके अंदर साइड नाक के पास ही अंदर की तरफ कौन से बोन्स होते हैं, पैलेटाइन बोन्स, और उनकी संख्या भी कितनी होती है, 2। और इसके अलावा बोमर एक अंदर की तरफ होता है, उसकी संख्या 1 ही होती है, और वो कौन से बोन्स होते हैं, बोमर बोन्स। बोमर से कैसे याद रखेंगे, बोमेटी कहाँ से आता है, अंदर से आता है, तो से याद रख लेंगे बोमर बोन्स। और ऐसे टोटल फेशियल बोन्स कितने होते हैं, 14, और 8 क्रैनियन बोन्स, और 14 और 8 मिलकर कितने होते हैं, 22। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो स्कल में 22 बोन्स होते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रैनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स में 8 बोन्स आते हैं और फेशियल बोन्स में 14 बोन्स आते हैं। अब अगला देखना है, जैसे ही ठीक एकदम से स्कल के थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पर एकदम से यहां पर एक बोन होता है जिसको बोलता है ह्योइड बोन। यहां पर वाला का बोन को क्या बोलता है, ह्योइड बोन बोलते हैं। तो ह्योइड बोन्स की संख्या कितनी है, केवल 1 है। ह्योइड बोन्स की संख्या कितनी है, एकदम से 1 है। जैसे बोलते हैं ना ह से ह्योइड और ह बोलते हैं, तो ह बोलते हुए आवाज कहां से आता है, एकदम से यहां से आता है, तो वहीं पर ह्योइड बोन होता है। और जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो यहीं से लटकाया जाता है, और ह्योइड बोन जो है, ह्योइड वाली जो हड्डी है, ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूटने के बाद इंसान ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। आगे देखते हैं। अब इसी हेड में ये हमारे 2 कान हैं, और एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक कान में कितनी हड्डियां, 3 हड्डियां। जैसे सबसे पहले कान में सबके क्या होता है, सबके कान में मैल होता है ना, तो मैल से क्या रखेंगे, मेलस। सबसे आगे क्या मिलता है, मेलस। और मैल के अंदर जाएंगे तो अंदर से क्या याद रखना है, इनकस, और अंदर जाएंगे तो क्या याद रखना है, इनकस। और सबसे लास्ट में स्टेपिस। इसको याद करने का तरीका है मिस, MIS। M से मेलस, अंदर गए इनकस, और S से स्टेपिस, और S से स्टेपिस, और S से स्मॉल। यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। अब एक कान में 3 हड्डियां हैं तो दोनों कान में कितनी हो गई, 6। तो सबको जोड़ लीजिए, 22, 21 और 23 और 6 29। तो टोटल हेड बोन्स में कितनी हड्डियां होती हैं, 29। और इस तरह से हमने हेड बोन्स को क्या कर लिया, कंप्लीट। अब आगे आते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, हेड बोन्स के आगे इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम आता है, पूरे वर्टिब्रल कॉलम, और इसकी संख्या कितनी होती है, 26। एक्सियल बोन्स में ही हेड बोन के अलावा यहां पर वर्टिब्रल कॉलम आता है, और आगे की तरफ चेस्ट बोन आता है। तो वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं, 26, और चेस्ट बोन कितने हैं, 25। और इस 25 में से 24 क्या होते हैं, रिब केस होते हैं। आगे की जो पसली की हड्डी होती है ना, चेस्ट, टोटल यहां पर आगे वाला चेस्ट होता है, और इसमें से 24 रिब केस होते हैं। और एक क्या होता है, एक यहां पर होता है स्ट्रेंटम, एक क्या होता है, स्ट्रेनम। तो सबसे पहले हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यहाँ सर है, और सर के पीछे से क्या बना, सर के पीछे से सर्वाइकल, सर के पीछे से सर्वाइकल, सर से सर और सर से सर्वाइकल, और सर से ही 7। तो सर्वाइकल्स की सर्वाइकल हड्डियों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। आपने कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्में देखी होंगी, तो एक फिल्म है थॉर। थॉर क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है। थॉर क्या है, काफ़ी उसमें मजबूत है। और थॉर से ही यहाँ पर क्या याद रखना है, थोरेसिक, थोर से थोरेसिक, और इसकी संख्या कितनी है, टोटल 12। और ये इतना मजबूत है कि यही से तो आगे की जो पसली वाली हड्डियां होती हैं वह इसी से कनेक्ट होकर पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, इसे वर्टिब्रल कॉलम को रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं, और यहीं से आगे की तरफ शिफ्ट करती हैं। तो टोटल कितने हैं, थोरेसिक में 12। और इसके अलावा क्योंकि ये जो 12 होता है ये तो काम की है, क्योंकि इससे आगे की, ऐसे तो सारी काम की है, लेकिन इससे जो पसली वाली हड्डियां हैं वह आगे की तरफ शिफ्ट करती हैं। और ये बाकी का ये लंबा हो गया ऐसे ही, तो लंबा से क्या याद रखेंगे, लंबर। लंबा से क्या याद रखेंगे, लंबर। और इसकी संख्या कितनी है, 5। लंबर बोन्स की संख्या कितनी है, 5। तो सर के पीछे सर्वाइकल, और 7 से ही क्या बन गया, 7। तो सर्वाइकल बोन्स की संख्या 7, और थोरेसिक की संख्या कितनी है, 12। और उसके नीचे क्या आता है, लंबर, और लंबर की संख्या कितनी है, 5। उसके नीचे 2 और हड्डियां होती हैं, एक सैक्रम, और इसकी संख्या भी कितनी है, 1। और कॉसिक्स, इसकी संख्या भी कितनी है, 1। और टोटल मिलाकर कितने हो गए, 7, 12, 19, 19, 5,
24, 25 और 1 26। तो टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं। जैसे यहाँ पर सर्वाइकल है तो सर्वाइकल को C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, उसी तरह से यहाँ पर थोरैसिक तो T1 से लेकर T12 तक और लंबर से लेकर L1 से लेकर L5। सर्वाइकल में 2 हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनका नाम क्या है, ऊपर वाले का एटलस और उसके नीचे वाले का एक्सिस, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं चेस्ट बोन्स, जो आगे की छाती, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है अंदर की चीज़ों को। तो ये जो चेस्ट बोन्स होती हैं ये पीछे जहां पर थोरैसिक होता है यहां से हड्डियां निकलती हैं। अब इसकी संख्या कितनी थी, 12, तो 12 इधर से निकलती हैं और 12 दूसरे साइड से निकलती हैं और आगे आकर जो चेस्ट में एक स्ट्रेनम होता है, स्ट्रेनम से आकर क्या हो जाती हैं, सट जाती हैं। लेकिन सभी 12 की 12 नहीं सटती हैं, उसको भी समझना है यहाँ पर। तो 12 में से 7 ऐसी हड्डियां होती हैं जो आगे आकर डायरेक्टली स्ट्रेनम से सट जाती हैं, यानी पीछे थोरैसिक से निकलती हैं 12 हड्डियां, जिसमें से 7 इधर से और 7 इधर से आकर डायरेक्ट स्ट्रेनम में क्या हो जाती हैं, स्ट्रेनम में सट जाती हैं। और उसके बाद बाकी की जो 3 होती हैं 8, 9, 10, 8, 9, 10 आकर डायरेक्टली नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली रूप से मिलती है। वो 7th नंबर वाले से ही क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है दोनों तरफ से। यानी ध्यान देना है 1 से लेकर 7 तक दोनों तरफ से क्या होती है, डायरेक्टली आकर स्ट्रेनम से मिल जाती हैं। उसके अलावा 8, 9, 10 वह 7 से ही डायरेक्टली मिलकर फिर जाकर मर्ज करती है किसमें, स्ट्रेनम में, यानी वह डायरेक्टली स्ट्रेनम से नहीं मर्ज करती है, वह 7th नंबर में वाले में ही मर्ज करती है। और इसके अलावा 11, 12 वह क्या करती है, वह मर्ज किसी के साथ भी मर्ज नहीं करती, वह ऐसे ही फ्लोट, ऐसे ही तैरते रहती है। तो तैरने से क्या बन गया, फ्लोटिंग बोन्स। तो फ्लोटिंग बोन्स कितने हो गए, 2 इधर से और 2 इस साइड से, 2 और 2 मिलकर कितने हो गए, 4। 7 को जो 7 डायरेक्टली आकर मिल रहे थे तो 7 बोन्स, और 7 बोन्स से क्या बनेंगे, 7 बोन्स से ही बन जाएंगे ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं, सच्चे वाले बोन्स। तो इसलिए ट्रू रिब्स, और ये क्या कहलाते हैं, फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। नीचे वाले जो 3 होते हैं जो आकर डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, ठीक है। तो इसमें से चेस्ट बोन्स, टोटल चेस्ट में 25 बोन्स होते हैं, इसमें से रिब्स में कितने होते हैं, 24, 12 इधर से और 12 इधर से, और एक बीच में कौन सा होता है, स्ट्रेनम। अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने एक्सियल स्केलेटन खत्म कर दिया, अब आता है कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखना है, अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर लिम्ब बोन्स, लोअर लिम्ब बोन्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर लिम्ब बोन्स। अब याद करना बहुत आसान है क्योंकि अपर लिम्ब बोन्स में भी कितनी हड्डियां होती हैं, 60, और इसमें कितनी होती हैं, 60। इसके अलावा 6 और होंगे, उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपर लिम्ब यानी एक हाथ में 60 हड्डियां होती हैं, सॉरी एक हाथ नहीं, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। तो हमारे पास कितने हाथ हैं, 2 हाथ, तो दोनों हाथ में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, टोटल 60 हो जाएंगी। तो 60 बोन्स इधर हो गए दोनों हाथ मिलाकर। और एक पैर में भी कितनी हड्डियां होती हैं, 30, तो हमारे पास 2 पैर हैं, तो 2 पैर में कितने हो जाएंगे, 60। तो 60 ऐसे ही 120 निपट जाएंगे, बाकी के 6 इसके बाद आसानी से निपटा देंगे। तो 120 में पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले जो यहाँ वाली हड्डी होती है, यहाँ वाली हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ वाली जो हड्डी होती है ना, यहाँ वाली, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। और इसके बाद यहाँ इस वाले को देखते हैं, जब केहूनी के बाद आते हैं तो इसके बाद 2 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। और इनको क्या है, जो अंगूठे के साइड हड्डी आती है, जो हड्डी अंगूठे के साइड आती है उसे बोलते हैं रेडियस, और दूसरे साइड वाले को अल्ना। तो कैसे याद रखेंगे, रूह से याद रखेंगे। रूह बाबा, अभी भूल भुलैया 2 में रूह बाबा थे ना, हाथ ऊपर करते हैं, तो आर अंगूठे के साइड आर, इधर वाला यू और नीचे एच, आर यू एच। आर से रेडियस अंगूठे वाले साइड, यू से अल्ना और एच से ह्यूमरस। तो रेडियस अल्ना ह्यूमरस, रेडियस अल्ना ह्यूमरस। तो ह्यूमरस की संख्या कितनी है, एक वाले में 1 है, सब में 1-1 है। इस वाले में कितने हो जाएंगे, दोनों हाथ मिलाकर 2। रेडियस की भी संख्या 2 और अल्ना की भी संख्या 2। अब आगे की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कलाई है। तो क से कलाई और क से कार्पल्स, ठीक है, सी से कलाई और सी से कार्पल्स। तो कार्पल्स की संख्या कितनी है, टोटल 8। कार्पल्स की संख्या कितनी है, 8। और उसी तरह से कार्पल्स के आगे बायोलॉजी में मेटा का मतलब होता है आगे की तरफ। मेटा का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ। तो कार्पल्स के आगे क्या है, मेटाकार्पल्स। तो हमारी हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं, 5। तो 8 कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कितने हैं, 5। इसको याद रख सकते हैं कि हमारे पास 5 उंगलियां हैं, तो 5 हथेली में जो होंगे उसको मेटाकार्पल्स 5 होंगे। अब उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, उंगलियों को तो ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हर उंगलियों में 3-3 हड्डियां हैं। अपवाद के तौर पर एक्सेप्शन कितना है, ये अंगूठा, और इसमें कितनी हड्डियां हैं, 2। तो टोटल इसको फ्लेंजेस में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। तो फिंगर से याद रख सकते हैं फ्लेंजेस, यानी
फिंगर की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस, और इसकी संख्या कितनी होती है? 14। लगभग मिलता जुलता यहाँ भी है, पैर यानी लोअर लिम्ब बोन्स में भी है। तो सबसे ऊपर पैर के जो ऊपर वाला होता है, पैर के जो ऊपर, ठेहुना के ऊपर, घुटने के ऊपर, इसको बोलते हैं फेमर। इसको क्या बोलते हैं? फेमर। उसके नीचे आता है एक साइड जो अंगूठे के साइड जाता है, जो अंगूठे के साइड होता है उसे बोलते हैं टीबिया। उसे क्या बोलते हैं? टीबिया। और जो अंगूठे के जस्ट अपोजिट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फैबुला। उसे हम क्या बोलते हैं? फैबुला। तो इस साइड वाला टीबिया, इस साइड वाला क्या है? अंगूठे के साइड टीबिया और दूसरे साइड फैबुला। यहां भी देखिए, यहां भी ऊपर एक था, नीचे दो था। यहां भी क्या है? ऊपर एक है और नीचे दो है। तो वहां अंगूठे के साइड जो था उसे क्या था? रेडियस, और यहां जो अंगूठे के साइड है उसे क्या नाम दिया? टीबिया, और दूसरे साइड वाले को नाम दिया फैबुला। ठीक है ना। और उसी के आगे जैसे यहां पर कलाइयों में क्या था? कार्पल्स। यहां क्या है? टार्सल्स। यहां क्या है? टार्सल्स। तो ध्यान देना, यहां कार्पल्स में 8 था, लेकिन यहां टार्सल्स में कितने हैं? टार्सल्स में यहां 7 हैं। तो हमें तो बैलेंस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ 60 हम बताए थे, तो वहाँ भी 60 किसी तरह से एक पैर में, एक हाथ में 30 बताए थे, तो एक पैर में 30 करना है। तो यहाँ टार्सल्स क्या है? 7 हैं। अब टार्सल 7 है तो उसे हम कहीं ना कहीं कवर कर देंगे। अब टार्सल्स वहाँ पर कितने हड्डियाँ हैं? 7। टार्सल्स के आगे, जैसे वहाँ पर कार्पल्स के आगे क्या था? मेटाकार्पल्स। तो यहाँ पर टार्सल्स के आगे क्या होगा? मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल में कितने होंगे? 5। वहाँ भी 5 थे। और आगे जब आएंगे तो फिंगर से बन गया फ्लेंजेस, और फ्लेंजेस में वहाँ भी 14 थे और यहाँ भी 14 होंगे। तो जो यहाँ एक बच गया वो कहाँ गया? तो वो एक गया यहाँ पर घुटने में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे लोगों का दिमाग मालूम है आपको, घुटनों में भी होता है। अब घुटनों में होता है तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? पट 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 करते रहते हैं। तो पट पट से क्या रखेंगे? पटेला। तो घुटने में जो हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पटेला। इसे हम आप थोड़ा 3D में भी दिखा देते हैं। देखिए यहां पर जो घुटने वाली हड्डी है ये क्या है? पटेला। ये क्या है? पटेला। ये देखिए, ये क्या है? पटेला। यहां पर बताया था ना, 2 यहां पर पीछे की तरफ फ्लोटिंग रिब्स। ये देखिए, ये तो फ्लोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इधर के साइड भी फ्लोट कर रहे हैं, किसी किसी जाकर सटे हुए नहीं। ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। और बाकी के यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या कर रहे हैं? ये आकर सट रहे हैं, स्ट्रेनम से क्या हो रहे हैं? सट रहे हैं। बाकी के 8 9 10 ये डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, बल्कि 7th में ही आकर क्या हो जा रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। तो 7 क्या है? जो स्ट्रेनम के साथ आकर डायरेक्टली सट जा रहे हैं, और बाकी के 8 9 10 ये क्या कर रहे हैं? 8 9 10 डायरेक्टली आकर नहीं सट रहे हैं, बल्कि 7th वाले में ही क्या हो जा रहे हैं? सट जा रहे हैं। इसलिए जो सही में सट जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स, यानी सच्चे वाले ट्रू रिब्स यानी सच्चे वाले रिब्स। और बाकी की इसको क्या बोलेंगे? इन तीनों को फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और बाकी जो फ्लोट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है ना। अभी और है थोड़ा सा बचा हुआ, उसको भी कवर कर लेते हैं। अपेंडिकुलर में हमने कितना कवर किया? अपेंडिकुलर में हमने 120 कवर कर लिया। अभी कितने बचे हैं? 6 और बचे हुए हैं। 6 और बचे हैं। तो ये 6 हैं क्या? अब जो हमारे दोनों हाथ हैं और दोनों पैर हैं वो कहीं ना कहीं तो अटैच हुए होंगे ना। तो जहां ये दोनों हाथ अटैच होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल। और पेक्टोरल ग्रिडल में कितनी हड्डियां होती हैं? 4। पेक्टोरल ग्रिडल में कितनी हड्डियां होती हैं? 4। अब इन 4 में से 2 प्रकार की हड्डियां होती हैं। एक क्लेविकल, एक कौन सा होता है? क्लेविकल, और दूसरा होता है स्कैपुला। दोनों साइड क्लेविकल होते हैं। क्लेविकल ये दिख भी जाता है आसानी से, यहाँ पर, यहाँ वाली जो हड्डी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इसे एक और बोन के नाम से भी जानते हैं हम। इसे कौन सा बोन बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉलर बोन। इसे बोलते हैं कॉलर बोन। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर शर्ट का हमारा क्या होता है? कॉलर होता है। तो कॉलर से याद रख लेंगे कॉलर बोन, और यहां पर क्या हो जाएगा? क्लेविकल बोन। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 है। और जस्ट इसके पीछे की तरफ एकदम से यहां पर 2 बड़े बड़े होते हैं स्कैपुला। क्या होते हैं? स्कैपुला। एकदम से ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है? इधर वाला स्कैपुला। तो स्कैपुला की भी संख्या कितनी है? 2। और क्लेविकल की भी संख्या कितनी है? 2। और क्लेविकल को क्या बोलते हैं हम? क्लेविकल को बोलते हैं कॉलर बोन्स। उसके अलावा जो हमारे पैर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से अटैच होंगे। तो वो जहां अटैच होते हैं वो क्या कहलाता है? पेल्विक ग्रिडल। वो क्या कहलाता है? पेल्विक ग्रिडल। और इसकी संख्या कितनी है? 2। एक इधर लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। इसकी संख्या कितनी है? 2। तो 4 और 2 मिलकर कितने हो गए? 6।
और 120 हम वहाँ कवर कर लिए थे, 60 हाथ में और 60 पैर में, और टोटल मिलकर कितने हो गए 126। तो हमने अपेंडिकुलर भी क्लियर कर लिया और एक्सियल वाला भी क्लियर कर लिया। अब लास्ट में क्या कर लेते हैं, एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, एक रैपिड रिवीजन। देखिए हमने ह्यूमन स्केलेटन में क्या पढ़ा था, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां थी 206, यानी 206 हड्डियां थी। उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितने थे टोटल 80 बोन्स और अपेंडिकुलर में कितने थे 126 बोन्स। अब यहां पर जो एक्सियल स्केलेटन है इनको हमने क्या किया था 4 पार्ट्स में, ऐसे देखिए पहले वाले को जो हेड बोन्स थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पर 8 क्रैनिकल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, 1 ज्वाइड बोन्स और 6 ईयर बोन्स। एक कान में 3 हड्डियां तो 2 कान में 6 हड्डियां, और टोटल मिलाकर कितनी हो गई 29। उसी तरह से वर्टिबल कॉलम कितने थे हमारे पास 26 और चेस्ट बोन कितने थे 25, दोनों मिलाकर कितने हो गए 51। तो 51 और 29 मिलाकर कितने हो गए एक्सियल बोन्स 80। और अगले वाले में अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स थे, और इन 126 में से अपर लिम्ब बोन में 60 और लोअर लिम्ब बोन में 60, और 60 और 60 मिलकर कितने हो गए 120 बोन्स। और इसके अलावा 4 पेक्टोरल ग्रिडल थे और 2 पेल्विक ग्रिडल थे, और 4 और 2 मिलकर 6, और 120 और 6 मिलकर कितने हो गए 126। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने टोटल जितने भी 206 बोन थे उनके सारे नाम को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।